सुग्रीव ने सबको चेतावनी दी कि अगर सीता जी का बिना पता लगाए कोई हमारे पास आया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए। सभी लोग इधर उधर निकलने लगे, लेकिन हनुमान जी वहीं जस के तस बैठे। राम जी ने हनुमान जी को देख के मुस्कुराया, कहा हनुमान, कहा प्रभु हमको क्या करना है, हमको तो वही करना है जो आप कहें। कहा कि सीता का पता लगाना है। कहा वो तो हम जानते हैं, ये पता का लगाना है। अरे पत्नी से पति का अवगुण छिपता है। माँ बाप जो है वो बच्चों के गुण अवगुण से नहीं परिचित होते, लेकिन हर पत्नी अपने पति के दोष से और गुण से खूब अच्छी तरह पता उसको होता है। क्यों? क्योंकि पत्नी के सामने पति नंगा होता है, हर अवगुण पत्नी के सामने जाके प्रकट हो जाता है। ठीक वैसे ही भगवान दुनिया के लिए अचंभे हो सकते हैं, लेकिन भक्तों से भगवान का कुछ नहीं छिपा, क्योंकि भक्तों के लिए भगवान किसी भी स्तर पर उतर जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तब राघव जी ने अपनी अंगूठी हनुमान जी के हाथ में दी, कहा जाओ पता लगाओ। अच्छा ये बताओ, सबको ने दे दिया हो तो हनुमान जी को कहे दिया? भगवान का काम वही करता है जिसकी भगवान में दृढ़ निष्ठा हो। भगवान का काम खूब धन से नहीं हो सकता, खूब बल से भी नहीं हो सकता, खूब बुद्धि से भी नहीं हो सकता, खूब ज्ञान से भी नहीं हो सकता, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो भगवान को समर्पित है, उसका विश्वास भगवान में दृढ़ है, संकल्प प्रबल है, वह भगवान का कार्य अवश्य कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर को माध्यम बना के परमात्मा तो अपना कार्य स्वयं करता है भाई। तो सभी लोग घूमते हुए सीता जी का पता लगाते हुए भयाक्रांत थे। आज कई दिन हो गए, अब तक सीता का पता नहीं चला। वापस कैसे जाएंगे? जा भी नहीं सकते, क्योंकि राजा जी मृत्यु दंड दे देंगे। खोजते खोजते समंदर के किनारे एक ऊंचा पर्वत था, जहां जटायु जी के भाई, बड़े भाई संपाति रहते थे। उसी गुफा के नजदीक ये लोग पहुंचे। संपाति ने देखा कि आज देवता लोग प्रसन्न हो गए, हम तो बूढ़े हो गए हैं, उड़ भी नहीं सकते, पंख भी जल गए हैं, तो आज बैठे बैठाए ज्यादा आहार मिल गया। लेकिन बंदरों के मुंह से सीता जी के गायब होने की चर्चा जब सुनी ना, तो उसको पूर्व वृतांत याद आ गया। और संपाति ने कहा, भैया हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, हमको पता है सीता कहाँ है। सभी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जामवंत जी, अंगद जी इत्यादि जितने नए नए योद्धा थे बंदरों के, सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा हम लोग तो पता लगाने के लिए ही निकले हैं। मैं देखूं तुम नाही दीधई दृष्टि अपार। गिद्धों की दृष्टि बहुत दूर तक देख सकते हैं गिद्ध। मैं देख रहा हूं यहाँ से सागर के उस पार सीता जो है रावण के कैद में अशोक वाटिका में बैठी हुई। अब सभी विचार करने लगे, सीता का पता तो चल गया, लेकिन इसकी पुष्टि कैसे होगी? क्योंकि ये तो संपाति जी देख रहे हैं, हम लोगों की आंखों से तो दिख नहीं रहा। तो जो देखा है दिखाएगा, जो पाया है दिलाएगा। लखाना ही कभी जिसने तुझे वो क्या लखाएगा। जो देखा है दिखाएगा, जो पाया है। अपने पद हैं, गलती होगी तो क्षमा कीजिए। जो पहुंचा है ले जाएगा, जो पाया है दिलाएगा। मिला नहीं कभी जिसको, तुझे वो क्या मिलाएगा। जो तड़पेगा वो पाएगा, जो गुरु चरणन ले लाएगा।
जो गुरुवर को समर्पित हो वही इस घट पे आएगा। ब्रिजेशा आसरा जग से लगाया जब तलक प्राणी, ब्रिजेशा आसरा जग से लगाया जब तलक प्राणी, कहाँ फिर आसरा सदगुरु और साहब का पाएगा। जो देखा है दिखाएगा, जो पाया है दिखाएगा। लेकिन अब सीता जी के पास जाए कौन, कैसे जाए? रहा प्रथम बल सो अब नाही। बुढ़ऊ बाबा बोल दिए जामवंत जी हम पहले बहुत कुछ किए थे, अब बल खत्म हो गया। तो कहाँ याद दिया होता कि तू कैले रहा या करे के नमा कहानी के सुनला के कौन काम। अब कैसे काम बनी पर विचार किया जाए। अंगद जी अपना गाने लगे, देखो हम तो जा सकते हैं क्योंकि माँ सामने होगी, लेकिन हमको शराप मिला है। क्या शराप है भैया? रावण के जो छोटका बेटा हुआ है ना अक्षय कुमार, उसके हाथ से हमारी मृत्यु ज्योतिषियों ने बता दी है। अगर पकड़ लिया तब तो हम सब अपने विपद में परेशान। तो जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी अवय अवतारा, अब बताइए भगवान का काम करने के लिए किसका अवतार नहीं हुआ है? किसका अवतार हुआ है बताइए ना? हनुमान जी का आया, आप लोगों का अपना काम करने के लिए हुआ है। जब जामवंत जी ने कहा ना कि राम काज लगी तो अवतारा, तो सब लगे ताकने एक दूसरे को, अपने को कोई नहीं देख रहा है। और जामवंत जी कह रहे तुम लोगों का ये जीवन भगवान के काम के लिए मिला है। राम काज लगी तो लेकिन एक को कायर नहीं खड़ा हुए, खड़ा होके कहा कि अरे हम भगवान के हैं। सब पिछलग्गू थे, देख रहे थे कि एक हाथ उठावा था। तब जामवंत जी ने कहा कि भगवान सच कहते हैं कि सिंगल पीस बनाते हैं अपने लिए। भगवान के बंदे स्पेशल भगवान अपने लिए बना के भेजते हैं। तब जामवंत जी ने प्रार्थना किया किसका? हनुमान जी का। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक ज्ञान निधान, आप बल के बुद्धि के विवेक के दाता हैं। आप क्यों मौन है? राम काज लगी तब अवतार। आपका यह जीवन भगवान के कार्य के लिए मिला है। और हनुमान जी ही नहीं भैया, बात समझ लो, भगवान के कार्य में जो लग जाएगा भगवान उसको अपने जैसा बना देंगे। क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा, तुरत ही भयो पर्वताकारा, जय श्री राम कह के हनुमान जी ने छलांग लगा ही तो दिया। अब चूंकि कथा संक्षेप में ही करनी पड़ेगी क्योंकि समय है नहीं। और जब तक आप लोग जगे तब तक स्टेशन से गाड़ी खुल चुकी है। अब तो जितना सवारी बैठना था बैठ गए, अब अगली ट्रेन आएगी तब सवार होना पड़ेगा। ट्रेन कभी किसी के लिए रुकती है हो बताओ? कभी रुकती नहीं है। अब आगे मिल गई कौन? सुरसा मैया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा,
सुरसा कौन है? सुर माने होता है देवता, और सा माने होता है के समान, अर्थात ऐश्वर्य के समान। मतलब समाज में जो सम्मान तो खूब चाहे, जिसको स्टेटस चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, इसकी तरह देवताओं की तरह वही सुरसा है। और इसका ये कभी सीमित नहीं होता, इसका मुंह बढ़ता ही जाता है। सम्मान की भूख कभी किसी की हुई है पूरी? बस इतने इज्जतों में से अधिका इज्जत लेके क्या करो, इतने धन चाहिए, अब इससे अधिका धन लेके किसी के मुंह से सुने हैं? ना ना, यही सुरसा है। हनुमान जी संदेश दे रहे हैं कि जब अच्छे अच्छे अपने ऐश्वर्य की चकाचौंध में सुरसा की तरफ मुंह बाने लगे, तो ऐसे लोगों से उलझने से अच्छा है कि प्रणाम करके छोटा बन के निकल जाओ। तो मशक समान रूप कपिधर, हनुमान जी छोटा बन के बाहर निकल आए। तब सुरसा मैया ने कहा कि देवताओं ने हमको आशीर्वाद दिया था कि आपको छल करके जो लंका की तरफ बढ़ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि लंका का विनाश उसी दिन निश्चित हो गया। आगे जाई लंकिनी रोका, जाई लंकिनी रोका, मारही लाट गई सुर लोका, मारही लाट गई। अभी लंकिनी कौन है? अपने भीतर लगने वाली ईर्ष्या है। अच्छा भैया देखो, ईर्ष्या जिसके मन में होती है, आप जिससे करते हैं उसको नुकसान नहीं होता है, लेकिन जहां ये आग लगती है पहले वहीं जलाती है। जिससे ईर्ष्या करते हैं उसका नुकसान होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो ईर्ष्या करेगा उसका नुकसान होना तो तय है। तो हनुमान जी ने कहा कि अब ऐसे लोगों को बकसने का कोई मतलब नहीं है, उसका भी उद्धार कर दिया। अब मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा, देखे जाना अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर प्रति कर शोभा। एक एक घर में जाके देखे। अब यहाँ हनुमान जी थोड़ा भ्रमित हो गए। अब उनको ये भूल हो गई थोड़ी हनुमान जी से कि जिसका पति वन में दर दर की ठोकर खा रहा है, उसकी पत्नी मंदिर में घर में कैसे रहेगी? लंका के गुप्त से गुप्त परकोटे के अंदर सूक्ष्म स्वरूप बना के, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हैं। आठों सिद्धियां आड़िमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम लसंत बसंती 8 सिद्धियां हैं। और लघु से लघु स्थान पर भी हनुमान जी प्रवेश करके पता लगा लिए, लेकिन उनकी दृष्टि पड़ गई कहाँ? राम नाम अंकित गृह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद देखिए मन हर्षाए। हनुमान जी ने कहा तो उल्टा हो गया, गंगा उल्टा कैसे बहने लगी? क्योंकि लंका निसी चरनी करनी यहाँ तो सब असुर हैं, यहाँ भगवान का प्रेमी वैष्णव कौन हो गया भाई? तब